नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज। इस क्लास में मैं आपको हाल ही के घटनाक्रम जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कराता हूं विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन और उसको स्टैटिक जीके से भी जोड़ता हूं। आज आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और इस चैलेंज का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? जी हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो के एंड तक करना है या आप अभी कर सकते हैं। तो चलिए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक्टर रंजीत चौधरी पास्ड अवे, वो किससे संबंधित थे? तो वो एक्टर थे। रंजीत चौधरी वॉज एन एक्टर। आज का पहला सवाल है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 17 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस डिजीज़ के अगेंस्ट मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 17 अप्रैल को पहले इंसान जिनको ये बीमारी हुई थी, फ्रैंक स्कैनबेल, उनका जन्मदिन है आज 17 अप्रैल को होता है। ये एक बिजनेसमैन है और इनको पहली बार हीमोफीलिया हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया। और ये फाउंडर हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के। इस बार हीमोफीलिया दिवस की थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। अब यहाँ हम देखेंगे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। यहाँ पे एक इमेज भी है, आप देख सकते हैं। 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके फाउंडर जैसा मैंने बताया फ्रैंक स्कैनबेल। इसका फाउंडेशन हुआ था 1963 में। कब हुआ था इसका फाउंडेशन? 1963 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, हीमोफीलिया है क्या? यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो आमतौर पर पुरुषों को होती है, लेकिन जो ये एक जेनेटिक बीमारी है, इसके लिए जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव कैरियर होती है वो मदर होती है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप ध्यान रखिए। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्लॉट क्यों नहीं बनता है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन की एब्सेंस की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं बनता है ब्लड में। अब हम चलते हैं आज के अपने अगले सवाल। रिसेंटली हाल ही में किसने एमटीएनएल का कार्यभार संभाला है? एमटीएनएल का कार्यभार किसने संभाला है? पीके पुरवार जी ने एमटीएनएल का कार्यभार संभाला है और ये बीएसएनएल के भी एमडी और सीईओ हैं इस समय। अब एमटीएनएल का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। 1 अप्रैल 1986 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इसके सीएमडी कौन बनाए गए हैं? पीके पुरवार। आगे चलते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन। हांगजो एशियाई पैरा जो एशियन खेल हैं उनके लिए शुभंकर क्या है? तो इसका सही जवाब है फीफी। फीफी ये एक शुभंकर है हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए। ये चौथे एशियाई पैरा खेल यहाँ पे इस बार 2022 में होंगे। पहला जो इवेंट हुआ था ये चाइना में हुआ था। ये हर 4 साल बाद खेला जाता है ये खेल, जो पैरा एशियाई खेल है। लास्ट इवेंट इसका हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 में, और 2022 में ये फिर से चाइना में होगा, हांगजो, जैसा मैंने आपको बताया। और 2026 में ये नगोया जापान में खेला जाएगा। इस बार इसका मैस्कट यानी शुभंकर क्या है? फीफी। फीफी एक डिवाइन बर्ड माना जाता है और ये जो है वो मैस्कट बनेगा 4th एशियन पैरा गेम्स जो हांगजो चाइना में खेले जाने वाले हैं। इसमें जो टोटल 22 खेल अब तक खेले जाते थे और इस बार 2022 से ताइक्वांडो और पैरा कैनो, ये 2 खेल और इसमें जोड़े जा रहे हैं। आज का चौथा सवाल। रिसेंटली हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज एम्बेसडर ऑफ WWF इंडिया? हाल ही में किसे WWF इंडिया का राजदूत नामित
किया गया है? जी हाँ, सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में WWF इंडिया में शामिल हुए हैं या इनकी नियुक्ति हुई है। और इस बार जो है WWF है वो 50 वर्ष के अपने संरक्षण का जश्न मना रहा है। 29 अप्रैल 1961 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। WWF का फाउंडेशन कब हुआ था? 29 अप्रैल 1961 में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और इसके डायरेक्टर हैं मार्को लैम्बर्टिनी। मार्को लैम्बर्टिनी, ये इसके क्या हैं? डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल। अगला सवाल, भारत ने कितने देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन निर्यात करने को कहा है? तो इसका सही जवाब कितना है? 55 देशों को भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन निर्यात करने को कहा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मलेरिया की ड्रग है, मलेरिया की दवा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में RV भुस्कुटे जी का निधन हो गया है। वह एक थे, आपको बताना है वह क्या थे। तो सही जवाब है वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी RV भुस्कुटे की मृत्यु अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुई है और ये जुड़े थे क्विट इंडिया मूवमेंट से। अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑगस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। और जैसा मैंने ये चैलेंज में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये कब शुरू किया गया, तो ये 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब हम चलते हैं आज के अपने आखिरी सवाल, जो आपके लिए होता है क्वेश्चन फॉर यू। इसमें आपको बताना है कि रिसेंटली RBI हैज़ डिक्रीज्ड रिवर्स रेपो रेट टू हाउ मेनी पॉइंट्स। हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो रेट को कितने अंकों तक कम कर दिया है? इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।